गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। तो आज श्री पुरुषोत्तम मास को 20 दिन बीत चुके हैं। तो चलिए आज हम फिर से इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जिस कथा के क्रम में हम थे, जिस कथा को हम श्रवण कर रहे थे, गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के श्लोकों की व्याख्या हम श्रवण कर रहे थे। तो चलिए अभी तक आशा करते हैं 20 दिन बीत चुके हैं। सभी भक्तगण अच्छे से अपने घर पर हरिनाम करते होंगे, अच्छे से हरि कथा श्रवण करते होंगे, स्वाध्याय करते होंगे। यही आशा है आप सभी से। अब कुछ ही समय बच गया है, उसके बाद तो ये मास खत्म हो जाएगा। फिर जाके 3 साल बाद आएगा। तो बहुत ही अच्छे एक सुअवसर ठाकुर जी की कृपा से हमें मिला है। अभी भी कुछ समय है, तो अभी भी हम और अच्छे से इसे कर सकते हैं। जो नहीं कर पाए हैं, अभी भी कुछ समय है, अच्छे से अपने पूरे समय को भगवान के नाम गुणगान में ही लगाने का प्रयास करें। तो चलिए, इसके पूर्व हमने श्रीमद् भगवद गीता के पुरुषोत्तम योग का 14 श्लोक को श्रवण किया था, उसकी व्याख्या को श्रवण की थे। आज हम 15 माने 15वें श्लोक के विषय में श्रवण करेंगे, इसकी व्याख्या को श्रवण करेंगे। तो चलिए प्रथम में श्लोक का पाठ करते हैं, तत्पश्चात इसकी व्याख्या में हम जाएंगे। तो भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। तो यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये जितने भी जीव हैं, जितने भी जीवात्मा हैं, उन सबके हृदय में आसीन परमात्मा मैं ही हूँ। उन सबके हृदय में मैं अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। तथा मत्तः स्मृतिर्ज्ञान नमपोहनंच, माने स्मृति भी मेरे द्वारा ही होती है, विस्मृति भी मेरे द्वारा ही होती है, ज्ञान का भी प्रतीक मैं ही हूं। तथा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, माने कि वेदांत का रचयिता भी मैं हूं, वेदांत में जानने योग्य भी मैं हूं, और वेदांत का लक्ष्य भी एकमात्र मैं ही हूं। भगवान इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम भगवान ने क्या कहा कि जितने भी इस संसार में जीव हैं, उन सब में ठाकुर जी ने कहा कि मेरा अंश मैं उन सबके हृदय में विराजमान रहता हूँ। तो इसके पूर्व भी हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भगवान स्वयं रूप से 3 नारायण को प्रकट करते हैं, और तीनों नारायण का क्या क्या कार्य है, तीनों के किस प्रकार से ठाकुर जी ने कार्यों को वितरण किया है, इसके बारे में हमने श्रवण किया था। तो उसमें हमने जाना था कि ये जो क्षीरोदशाई विष्णु है, जो कि तृतीय पुरुष है, ये अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव के हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। तो यही ठाकुर जी यहाँ पर कहते हैं कि मैं समस्त जीवात्मा के हृदय में विराजमान हूँ। देखिए, जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम करने की सोचते हैं, या जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, ये हमारे मन में आने के पूर्व ही ठाकुर जी जान जाते हैं, ठाकुर जी उसके साक्षी हो जाते हैं। जैसे कोई मनुष्य यदि कोई कार्य करता है, मान लीजिए कि कोई कुछ खा रहा है, तो मैंने उसे खाते हुए देख लिया, तो जो खाने वाला व्यक्ति है, जो खाने वाला व्यक्ति का शरीर है, वह क्रियाशील है, और मैंने जो उन्हें देखा है, तो मैं उसका साक्षी हूं कि हाँ, इसने इस वस्तु को खाया है। उसी प्रकार
भगवान जब जीवात्मा के भीतर जो विराजमान है, तो ये जो शरीर है ये क्रियाशील शरीर है। हम जो कुछ भी करते हैं, पाप पुण्य, भक्ति भजन, हिंसा, लालच, दुश्मनी, क्रोध, हंसना रोना, जो कुछ भी हम करते हैं, ये सब हमारे इस शरीर के द्वारा संपूर्ण होता है। और इसके साक्षी कौन है? तो वे साक्षात ठाकुर जी हमारे हृदय में जो विराजमान है। देखिएगा कि जब कोई, अब लोग ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि यदि भगवान सबके हृदय में विराजमान है तो लोग को गलत कर्म करने से रोकते क्यों नहीं है, बताते क्यों नहीं है? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। एकमात्र पशु ऐसी एक योनि है जहाँ पर उसे ये ज्ञान नहीं होता कि सही क्या है गलत क्या है। पर इस संसार में जो भी गलत कर्म करते हैं, जितने प्रकार के भी पाप होते हैं, तो उन पाप को करने वाले जो पुरुष होता है उससे जाके एक बार प्रश्न करिएगा कि क्या ये सही कर्म है या गलत है। तो कोई इसे सही नहीं बोलेगा, वे सब इस गलत ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि पाप करने वाले मनुष्य को भी पता है, अपराध करने वाले मनुष्य को भी पता है कि ये कर्म गलत है। वो करने से पूर्व उसके हृदय में एक लेश मात्र एक ऐसी भावना आती है कि नहीं नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये गलत कर्म है। देखिएगा, आप भी यदि देखिएगा कोई गलत कर्म आप करने जा रहे हो तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऐसी भावना अवश्य ही उत्पन्न होगी कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर ये करना सही नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म भावना होती है, यही अंतर्यामी रूपी भगवान हमारे हृदय में प्रेरणा देता है। परंतु जो मनुष्य इसे समझ जाते हैं, जो मनुष्य इसे धारण कर लेता है, वे फिर उससे बच जाते हैं। परंतु जो नहीं समझ पाते, वे फिर उसी कर्म को करने में लग जाते हैं। तो इसीलिए मनुष्य सोचता है कि मैं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हो रहा है। कोई अगर विद्वान बन जाए, कोई यदि पढ़ लिख ले, तो उसके मन में क्या विचार आता है? मैंने बड़ा विद्वत्ता हासिल कर ली है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके भीतर विद्वत्ता आ जाने से या कोई बहुत अच्छी योग्यता आने के बाद भी उनका जो हृदय है, जो मन है, वे शील स्वभाव का, उनके भीतर शीलता हो, उनके भीतर सरलता हो। ऐसा बहुत ही माने कि दुर्लभ देखा जाता है। नहीं तो देखने में तो यही आता है कि यदि कोई अच्छा गाने लग जाए, कोई अच्छा नाचने लग जाए, कोई अच्छा बजाने लग जाए, कोई यदि विद्वान बन जाए, कोई यदि बहुत किसी ऊंचे पद पे चल जाए, तो उसके भीतर दैन्यता रहती नहीं है। अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है। परंतु ये हमें जानना पड़ेगा। यहाँ पे ठाकुर जी क्या कहते हैं कि मत्तः स्मृति ज्ञान नमपोहनं च, कि ज्ञान भी मैं हूँ, विज्ञान भी मैं हूँ, स्मृति विस्मृति ये सभी मैं ही हूँ। कि जो ज्ञान हम अर्जन कर रहे हैं, इसको अर्जन करने की जो योग्यता है, ये किसने हमें प्रदान की? तो ये भगवान के द्वारा ही प्रदान हुआ। ये ठाकुर जी की कृपा से ही हम प्राप्त कर पाए। यदि वो कृपा ना करे तो ये ज्ञान नहीं आ सकता। यदि वे कृपा ना करे तो एक विद्वान होते हुए भी कोई साधारण शब्द भी स्मरण में नहीं आ सकता। ऐसा भी हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर अहंकार करना नहीं। मुख्य रूप से ठाकुर जी ये बात क्यों कहते हैं? इस श्लोक का सार क्या है? इस श्लोक को बोलने का अभिप्राय क्या है? यही है कि जीव को इस बात का स्मरण कराना, इस बात का अनुभव दिलाना कि जीव के जीवन में जो कुछ घटनाएं हो रही है, जो कुछ उसे प्राप्त हो रहा है, जैसे भी वे अपने जीवन को चला रहा है, तो उसमें जो कृपा है, जो मुख्य रूप है, वे भगवान है। उनकी कृपा के द्वारा ही हमारे सारे कार्य संपन्न हो रहे। इसमें हमारा लेश मात्र भी, कोई थोड़ा सा भी हमारा माने हमारी योग्यता या फिर हमारा कोई माने इसमें ऐसा कोई थोड़ा सा भी हमारा इसमें कुछ नहीं है। समझने की कोशिश करी मैंने, हमने इसमें कुछ किया ही नहीं। हमने जो कुछ पाया है, हमने जो कुछ भी किया है, ये सब भगवान की कृपा है, तभी हमें प्राप्त हुआ। ये चीज़ हमें समझने की बात जरूरत है। यदि वे कृपा ना करे तो कुछ भी हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। स्मरण देखिएगा कि कभी ऐसा भी होता है कि कोई श्लोक मान लीजिए वर्षों से हमें वो श्लोक याद है, बहुत अच्छे से याद है, परंतु यदि मंच पर बोलना हो जाए या फिर कहीं पे बोलने की आवश्यकता आ जाए तो वे श्लोक याद नहीं आता है। अभी जैसे देखिए, मुझे एक शब्द स्मरण में नहीं आ रहा था,
अभी अभी तक वो स्मरण में नहीं है, एक शब्द मैं बोलना चाह रहा था। तो देखिए ऐसे ही होता है कि जब हम बोलना चाहेंगे या बोलने के प्रयास करेंगे, तभी क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज़ विस्मरण हो जाती है, कभी कभी कोई चीज़ स्मरण में आ जाती है। कभी देखिएगा वही श्लोक सबके समक्ष जब बोलने का बात आए तो बोल नहीं पाते, परंतु ऐसे ही बैठे हुए तो सहज में ही कठिन से कठिन श्लोक याद आ जाता है। कैसे आता है? ये भी भगवान की कृपा है। स्मरण विस्मरण सभी भगवान की ही कृपा है। अब स्मरण तो कराते हैं ठाकुर जी, विस्मरण क्यों कराते हैं? अब यदि हमने ना जाने कितने कितने जन्म हमने लिए हैं, उन जन्मों में ना जाने कितने कितने पाप किए हैं, कितने कितने दुख भोगे हैं, कैसे कैसे नरकों में यातनाएं भोगी, यदि वे सब कुछ ठाकुर जी हमें स्मरण करा दे तो जीव जो मनुष्य तो जिंदा भी नहीं रह सकता। ऐसे खतरनाक दृश्य को देख के, ऐसी ऐसी बातों को याद करके कि मैंने गर्हित कर्म किए हैं अपने जीवन में। तो इसीलिए यहाँ पे ठाकुर जी कभी कभी विस्मरण भी करा देते हैं, और कभी कभी भक्तों के, मनुष्यों के अहंकार को तोड़ने के लिए उन्हें ऐसी कुछ घटना या ऐसी कुछ परिस्थिति उनके जीवन में ला देते हैं, जिसके बाद ऐसा एहसास भी होता है, स्मरण भी आता है कि नहीं ये मेरे द्वारा नहीं हुए, ठाकुर जी की ही कृपा है। परंतु मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। एक बार स्मरण कराने के बाद भी, अनुभव कराने के पश्चात भी क्या होता है कि फिर मनुष्य उसे भूल जाता है, फिर हम भगवान की शरण को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? वे हमारे हृदय में आसीन, उनसे निकट हमारा और कौन है? सदैव हमारे अंतरात्मा में परमात्मा रूपी भगवान सदैव हमें हमारे संग में विराजमान रहते हैं, सदैव हमें कभी नहीं छोड़ता है। तो हम क्यों उन्हें भूल जाते हैं? हमें क्यों उन्हें उनका विस्मरण हो जाता है? ये हमें सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ठाकुर जी ने क्या कहा कि ज्ञान विज्ञान स्मरण इत्यादि सब कुछ वे हैं। तत्पश्चात उन्होंने क्या कहा कि वेदांत है, जो वेद है, जिन वेदों को पढ़ने की बात शास्त्रों में कही गई है, इन वेद की रचयिता भी ठाकुर जी हैं। यहाँ पर व्यासदेव के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया, वेदांत की रचना की, वेदांत सूत्र की रचना की, तत्पश्चात अनेक ग्रंथों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। और उस वेद में स्वयं अवतार लेके उस वेद की रचना कराई, और उस वेद में खुद को ही प्राप्त करने की विधि को वर्णन किया, खुद के ही तत्व को वहां पर निरूपित किया है। तो देखिए ठाकुर जी ही सब कुछ कर रहे हैं, रचना भी वे कर रहे हैं, रचना में जो लक्ष्य है, क्या रचना करना है, कैसे करना है, वे भी ठाकुर जी ही हैं। सब कुछ ठाकुर जी, सब कुछ उनके ही द्वारा हो रहा है। भगवान यही समझाना चाहते हैं। वेद में जानने योग्य भी क्या है? शास्त्र में हम किसको जानते हैं, किस तत्व को जानने के प्रयास करते हैं? भगवत तत्व को, भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। तो जानने का प्रयास भी मैंने देखी ठाकुर जी ने ही कृपा की। इसीलिए बोला कि माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाय कृष्ण कैले वेद पुराण। कि हम माया मुग्ध जीव को भगवान का विस्मरण हो चुका है, हमें कभी हम उन्हें भूल चुके हैं। तो हमें याद दिलाने के लिए क्या करते हैं? ठाकुर जी स्वयं रूप से आते हैं, अवतार लेते हैं। पहले तो स्वयं आते हैं, अवतार को अपने आने से पूर्व भेजते हैं, तत्पश्चात अनंत वेद पुराण को रचना करते हैं कि उसे पढ़कर, उसे अध्ययन कर कर जीव को उनका स्मरण आ जाएगा। तो सब ठाकुर जी करा रहे हैं, माने जन्म भी वे देते हैं, परिस्थितियां भी उनके द्वारा आती है, सफलता असफलता सबके कारण ही वही है, और अंत में हमें कृपा भी वही करते हैं। इस प्रकार से ठाकुर जी, जैसे एक माता पिता कैसे होते हैं, अपने जब उनके बच्चे होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं तो उन्हें डांटते भी हैं, उन्हें प्यार भी करते हैं, उनकी सारी वस्तुओं, उनके अभाव को भी पूर्ण करते हैं, उन्हें भूख प्यास कब क्या लग रही वे भी जानते हैं, उसको भी पूर्ण करते हैं, मारते भी हैं कभी कभी, तो प्यार भी करते हैं, मारते भी, सब चीज यहाँ पर माता पिता ही करते हैं। तो उसी प्रकार भगवान का जो एक किरदार, जो ठाकुर जी हैं, उनका हमारे जीवन में यही रोल कि सब चीज उनके द्वारा ही हो रही, सब चीज वही करते हैं। तो हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हम पूर्ण रूप से उनकी शरणागति को ग्रहण करें। हम ऐसा ना सोचे कि हमारे द्वारा हो रहा है, इस बात की चिंता ना करें कि कहीं ऐसा मत हो जाए, कहीं वैसा मत हो जाए। पूर्ण रूप से उन पर ही छोड़ दे कि प्रभु आपने जन्म दिया है, जब सब कुछ आप ही कर रहे हो तो फिर मैं क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता करने की क्या आवश्यकता है, आप है ही संभालने के लिए। ऐसा भाव भक्त का होना चाहिए।
जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि ठाकुर जी ने कहा कि स्मरण विस्मरण वेद वेदांत की रचना करने वाला लक्ष्य हृदय में आसीन सब कुछ में, मैंने सारी प्रकृति की जो विधि है वे मेरे द्वारा ही हो रही है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, सब कुछ ठाकुर जी ही कर रहे हैं। जैसा कि समुद्र मंथन की लीला में देखिएगा कि जब सब लोग जाते हैं ठाकुर जी के पास देवतागण कि किस प्रकार से मंथन किया जाए, तो बोलते हैं कि मंद्राचल पर्वत को ले आओ, उस मंद्राचल पर्वत के द्वारा ही मंथन होगा। अब मंद्राचल पर्वत को देवतागण ला नहीं पाते हैं, असुरगण दोनों मिलकर भी उठाने का प्रयत्न करते फिर भी नहीं ला पाते, तब वहां पर भी ठाकुर जी ही जाकर वहां पर उस पर्वत को लेकर आते हैं। अब जब बोलते हैं कि वासुकी नाग को लेकर जब मंथन प्रारंभ हुआ तो वे जो पर्वत था कभी नीचे चल जाता, ऊपर आ जाता, तो वहां पर कच्छप अवतार ठाकुर जी ने लेकर क्या किया कि वहां पर उस पत्थर के आधार बन गए। अब बोलते हैं कि देवताओं को बोला सर्वप्रथम कि आप मुख के तरफ जाकर पकड़ लीजिए वासुकी नाग को, और असुरों को बोला कि आप पूंछ की तरफ पकड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए देवताओं पे कृपा की ठाकुर जी ने। अब असुरों की असुर बुद्धि, उन्हें लगा कि नहीं नहीं हम पूंछ के तरफ क्यों पकड़े, वहां से तो खराब वस्तुएं निकलती है, तो बोलते हैं कि हमें भी बड़ा ज्ञान है, हम यहाँ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख की तरफ पकड़ेंगे। तब जाकर वे मुख की तरफ पकड़ लिया, असुरों ने देवताओं ने जाकर पूंछ की तरफ जाकर पकड़ लिया। अब जब हलाहल विष निकला तो उस विष से जो बादल जो बनते हैं वो जाके असुरों की तरफ ही चल गए, तो ये भी ठाकुर जी ने कृपा की। अब जब बोलते हैं कि दोनों असुर देवता लगे हुए हैं मंथन करने में, फिर भी मंथन नहीं हो पा रहा, इतना विशाल ये पर्वत, इतना विशाल वासुकी नाग, तब एक रूप से तो देवताओं के पक्ष में ठाकुर जी घुस जाते हैं, एक रूप से असुरों के पक्ष में घुस जाते हैं। तत्पश्चात सहस्त्र शीर्ष अवतार को धारण कर और दोनों ओर से ठाकुर जी दोनों हाथ से उस वासुकी नाग को पकड़ लेते हैं, ऊपर से उस पर्वत को पकड़ लेते हैं। समस्त रूप से ठाकुर जी उस समुद्र मंथन में आके चारों तरफ से ठाकुर जी नीचे कच्छप रूप में, ऊपर सहस्त्र बाहु रूप में, एक एक पक्ष से देवता एवं असुरों के रूप में, चारों तरफ से ठाकुर जी ही उस परिस्थिति में, उस स्थिति में जाकर घुसते हैं और उस मंथन को पूर्ण करते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं या जो कुछ भी होते हैं, ये सब भगवत कृपा का ही फल है। उनकी कृपा के द्वारा ही ये सारी स्थिति, सारी परिस्थिति, सब कुछ हमारे जीवन में घटित होता है। वे नहीं रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने कहा कि तेषां शतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तं तेन माम उपयान्ति, कि जो सर्वस्व भाव से मेरी शरणागति ग्रहण करते हैं, मेरे चरणों में खुद को स्मरण करते हैं, समर्पित करते हैं, खुद को निवेदित करते हैं, तो ददामि बुद्धि योगम तं तेन माम उपयान्ति, कि उनको बुद्धि मैं प्रदान करता हूँ, ज्ञान मैं प्रदान करता हूँ। कैसा ज्ञान, कैसी बुद्धि? बोले ऐसा ज्ञान जिसको अवलंबन करके वे जीव मुझे प्राप्त हो सकता है। तो ये बुद्धि भगवान ही देता है। परंतु यहाँ यदि अहंकार आ जाए कि मेरे अंदर बड़ी विद्वत्ता है, मैंने शास्त्रों को जान लिया, मैंने सब कुछ जान लिया, तो ये हमारी मूर्खता हो जाती है, फिर हम वहाँ से पतन हो जाता है। जैसा कि हमने देखा है उदाहरण में भी कि किस प्रकार से केशव काश्मीरी जब आते हैं नवद्वीप में विद्वत्ता लेकर, ऐसा समझकर कि मेरे से बड़ा विद्वान इस संसार में और कौन है, और आकर यहाँ पर जब शास्त्रार्थ के लिए सबको चुनौती देते हैं, वहाँ पर महाप्रभु जाते हैं। जब शास्त्रार्थ होता है तो गंगा देवी के विषय में कुछ कहने को बोलते हैं महाप्रभु, और एक क्षण के भीतर ही 100 श्लोक रचना कर उसमें उनकी महिमा वर्णित कर देते हैं। अब देखिए, जिनके ऊपर साक्षात सरस्वती देवी की कृपा है, जिन्होंने आज तक कभी कोई भूल नहीं किया, जो इतने बड़े विद्वान और अद्वितीय पंडित हैं, सबको हरा कर आए हैं, दिग्विजय करके आए हैं, तो ऐसे विद्वान जिनसे भूल की अपेक्षा ही नहीं की जा सकती, वे श्लोक बोलते बोलते वहां पर भूल कर दी, वहां पर एक श्लोक में उन्हें त्रुटि कर दी, जिसे महाप्रभु ने बाद में वर्णित किया
उनके उस त्रुटि को अच्छे से वहाँ पे व्याख्या की कि क्या पे बोलते हैं कि अवमृष्टि करके जो एक दोष होता है, वो दोष उस श्लोक में आ गया और उस दोष को वहाँ पर वर्णित किया कि किस प्रकार से इसमें आपके दोष आए। तो वे भी चकित रह गए कि भाई मैं इतना बड़ा विद्वान, मुझसे कैसे भूल हो गया, ऐसा कैसे संभव हो गया। तो यहाँ पर अभी तक विद्वत्ता ज्ञान ठाकुर जी की कृपा से उन्हें मिल रही थी, पर ये जो अहंकार हो गया तो यहाँ पर वो ज्ञान को विस्मरण करा दिया ठाकुर जी ने, विस्मृति कर दी, भूल गए। क्योंकि सारी प्रक्रिया ज्ञान पाने की, उसे भूलने की, इन सब का जो कारण एकमात्र गोविंद है, एकमात्र ठाकुर जी हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे रामानंद राय, उसी प्रकार रूप गोस्वामी पाद जब प्रयाग में जाकर उन्हें मिलते हैं, विद्यानगर में जब रामानंद जी के साथ मिलन होता है, जब सनातन गोस्वामी के संग में मिलन होता है महाप्रभु का, इन सबके हृदय में किस प्रकार से महाप्रभु ने ज्ञान प्रकाशित किया, और ऐसा ज्ञान प्रकाशित किया कि रस तत्व के, रस सिद्धांत के महान आचार्य बने रामानंद राय, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी पाद। किस प्रकार से उन्होंने रस तत्व को वर्णन किया, प्रेम रस, भक्ति रस, सेवा रस, इसको किस प्रकार से इन तत्वों को उन्होंने निरूपित किया, उन्होंने वर्णित किया, इन सिद्धांतों को किस प्रकार से उन्होंने प्रकाशित किया, ये हम देखते हैं। तो इस किसकी कृपा से? ये एकमात्र महाप्रभु की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से। जब उन्होंने ज्ञान रूप शक्ति उनके भीतर में संचारित की, तभी जाकर इतने इतने अनेक अनेक ग्रंथों को उन्होंने रचना की। तो जब यहाँ पर ज्ञान बन के ठाकुर जी आए, जब वहां पर कृपा की, तब जाकर ही ये संभव हो पाया, नहीं तो ये संभव नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार हमें ये विधि को, इस चीज को समझना होगा कि जब तक हम खुद पर निर्भर है, हम ऐसा सोचते कि हमने सब कुछ किया है, हम सब कुछ कर रहे हैं, तब तक जीवन में कुछ नहीं हो सकता। पर यदि जो पूर्ण भाव से ठाकुर जी को समर्पित हो जाए, तो फिर और चिंता करने की वहां पे कोई बात नहीं होती। वे ज्ञान भी प्रदान करेंगे, विज्ञान भी प्रदान करेंगे, अनुभव भी प्रदान करेंगे, सब कुछ प्रदान करते हैं और उससे ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे बहुत से अनेक उदाहरण हैं शास्त्रों में, जहाँ देखेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, जो शब्द ज्ञान भी जिनको नहीं, उनके अंदर किस प्रकार से सर्वशास्त्र के सार को भगवान ने प्रकाशित किया। तो यही बात यहाँ पे ठाकुर जी मुख्य रूप से यही बताना चाहते हैं। देखिए, एक बात याद रखिए कि यदि कोई बच्चा चल नहीं सकता, यदि उसमें चलने का सामर्थ्य नहीं, पर यदि पिता उसकी उंगली पकड़कर उसे चलाता है, तो वे चलता है, उसे बड़े आनंद होता है, उसे लगता है कि मैं चल रहा हूँ, मुझे चलना आ गया, मैं चल सकता हूँ। परंतु ऐसा नहीं है। जब तक पिता ने उसकी उंगली पकड़ के रखी, तभी तक वे चल पा रहे। जिस क्षण पिता उसकी उंगली को छोड़ देते हैं, उसी क्षण वह बच्चा गिर जाता है, नहीं चल पाता। तो उसी प्रकार जब तक ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान है, जब तक उन्होंने हमारे हाथ को पकड़ कर रखा है, तभी तक हम कुछ भी कर पा रहे हैं, तभी तक हम चल पा रहे हैं, हम ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं, या जो कुछ भी योग्यता हमारे अंदर है उन पे हम उस चीज को हम दिखा पा रहे हैं, उस चीज को हम कर पा रहे हैं, जो कुछ भी हमारे अंदर, ये जब तक वे हैं, जब तक उन्होंने पकड़ के रखा है, तब तक। पर हमें ऐसे मनुष्य को लगता है कि ना, ये हम कर रहे, ये मेरे द्वारा हो, ऐसा कुछ नहीं। वे हैं इसीलिए ये संभव हो पा रहा है। वे जिस दिन चल जाएंगे तो नहीं होगा। तो ये समझना पड़ेगा कि उनकी कृपा के द्वारा ही ये सब कुछ हम प्राप्त करते। मुख्य बिंदु इस श्लोक का यही है कि भगवान यही बताते हैं कि किस प्रकार से इस सृष्टि में एक मनुष्य के जीवन में एवं इस संसार को चलाने की जो प्रक्रिया है, इन सब में जो कुछ भी होता है, ये सब मेरे द्वारा ही संभव है। अतः कोई भी मन में ऐसा भाव ना रखे कि ये मैं कर रहा हूँ या मेरे द्वारा हो रहा है। सबको ये समझना पड़ेगा कि एकमात्र भगवान ही समस्त वस्तुओं के आधार है। तो हमारा कर्तव्य है कि उनके चरण में खुद को समर्पित करें, समर्पण भाव रखें, तभी जाके उनकी कृपा को हम प्राप्त कर सकते हैं। और तब हम चिंता रहित होकर हम आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। ये बेकार की टेंशन, चिंता, डिप्रेशन इत्यादि जो होते हैं, चिंता करें, ये सब नहीं रहे। जब जिनके आधार गोविंद बन जाते हैं, जिनकी जो शरणागति उनकी ग्रहण कर लेते हैं, देखिएगा भक्त आनंद में रहते हैं। इसीलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। चलिए अब इस कथा को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। आगे की कथा को हम आगे के सूत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।